हेलो एवरीवन, ये है निफ्टी 50 का चार्ट और आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड हो सकता है। क्योंकि मार्केट दिन पे दिन मैं देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा फॉल आ रहा है। ठीक है, मार्केट में एक बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है और रेड कैंडल के बाद प्राइस सीधे नीचे की तरफ आ जा रही है। तो आइए इसको देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और आप लोग इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे चलने वाले हैं। मंथली चार्ट पे वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को बिना हम समझे इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकते। और यहाँ से अगर जब तक मार्केट को हम अच्छी तरह से समझेंगे नहीं ना, तब तक हम यहाँ से कोई भी अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू ध्यान से देखना है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वन बाई वन मैं बताऊँगा। ठीक है, देखो ये रहा हमारा मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट में जो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है 22,290 का। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है 26,078 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि मार्केट यहाँ पर जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है। और ये सपोर्ट इसलिए है क्योंकि प्राइस जब भी नीचे की तरफ आता है प्राइस सीधे ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सपोर्ट मानते हैं और ऊपर वाले को रेजिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रहा हमारा वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट में भी क्या चल रहा है? वीकली चार्ट में हमारा भी क्लियर व्यू है कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर व्यू ये है कि मार्केट में अभी लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा ये भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर पहले एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर आती है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है 24,550 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक इस रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ता नहीं है तब तक मार्केट में बायर एक्टिव नहीं होंगे। और जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस के नीचे है तब तक यहाँ पर मार्केट में सेलिंग रहेगी। ठीक है, जब तक इसको ऊपर जब तक इस रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ता नहीं है तब तक मार्केट में बायर एक्टिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल व्यू है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ और इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा क्लियर व्यू है। ठीक है, वरना रेड रेड हो जाएगा ना तो पता नहीं चलता है कि मार्केट ऊपर वाले का है कि नीचे वाले का। ये देखिए, ठीक है, इसको हमने ब्लैक कर दिया। जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये सिर्फ उनके लिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आप लोग अगर ध्यान से अगर नहीं समझोगे कि मार्केट में कहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं और कहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं तब तक आप यहाँ से कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखियो, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो है 23,858 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक मार्केट में सेलर एक्टिव नहीं होंगे। ध्यान से इसको सुनना। ठीक है, जब तक इस सपोर्ट एरिया को प्राइस तोड़ता नहीं है तब तक मार्केट में सेलर एक्टिव नहीं होंगे। और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस एरिया 24,167 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक इस रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ता नहीं है तब तक मार्केट में बायर एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल व्यू ये है कि जब तक ऊपर वाले को ना तोड़े तब तक बायर एक्टिव नहीं होंगे और जब तक नीचे वाले को ना तोड़े तब तक सेलर एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो बीच वाले एरिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, मार्केट मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ पर कितने दिन से फंसा हुआ है ये भी देख लो। यहाँ पर अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। और इस रेंज की लंबाई कितनी है? 23,800 इसको मान के चलते हैं। ठीक है, और इसको 24,167, मतलब कि लगभग 300 पॉइंट का कुछ रेंज है। ठीक है, 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट 15 दिन से फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग ट्रेड करें तो करें कैसे? ये एक सबसे बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल से एक फंडा बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग आए। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं।
15 मिनट नहीं तो नहीं सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, इसलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखो मार्केट में क्या चल रहा है कि लोअर लो लोअर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा है। आपको यहाँ पर मैं लाइन चार्ट के हिसाब से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो इसका मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है क्या है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि मार्केट जब भी इस लेवल पर आए, ठीक है, जब भी इस वाले लेवल पर आए, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, जब भी प्राइस इस लेवल पर आए तो आपको क्या करना है, बाइंग के बारे में सोचना है, ठीक है। जब भी